भारत की कामयाबियों में एक और नया कीर्तिमान जुड़ गया। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने वाले चुनिंदा देशों में शुमार भारत ने अब उस स्कैमजेट इंजन का कामयाब परीक्षण किया जो हाइपरसोनिक हथियारों के निर्माण में तूफानी रफ्तार लगा सकता है। कोई भी हाइपरसोनिक मिसाइल उस वक्त कामयाब होती है जिस वक्त दुश्मन के सिस्टम भी उसे ट्रैक कर पाने में फेल हो जाएं। और भारत ने ये सफलता भी हासिल कर ली है। महज एक तस्वीर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक और सशक्त हस्ताक्षर है। इस सफल परीक्षण से भारत को वो कुंजी मिल गई है जिसकी मदद से हमारे हथियार गोदामों में हाइपरसोनिक मिसाइलों की लाइन लग सकती है। इंडिया की जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे DRDO बोला जाता है, उसने आज इंजन का उन्होंने ग्राउंड टेस्ट किया है। जो DRDO की DRDL ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसके द्वारा किया गया है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो 120 सेकंड का पहली बार ये एक्सपेरिमेंट ऑन टेस्ट सक्सेसफुली कर देखा गया है कि एक करके मुझे ये बताएं, आप इंजीनियर पाकिस्तान के करते क्या हैं, मुझे ये बताएं। कोई चीज आप बता दें जो आपने बनाई हो। फाइनल इंडिया या इंग्लैंड के साथ? इंडिया, होपफुली इंडिया ऐसी शिकस्त देनी है ना हमने, इंशाल्लाह वॉच, इंशाल्लाह वी गोना बीट देम इंशाल्लाह। तो खबरें आ रही हैं भारत से कि भारत ने एक का टेस्ट किया है और इसे कहा जा रहा है फोर्स मल्टीप्लायर। अगर पढ़ के ये अपने हमारे व्यूअर्स को जो नहीं पढ़े हुए हैं इसको थोड़ा समझाएं ये क्या कहा है। हर चीज में वो कहा है। 1990 में आप इंडिया से आगे थे, अब एवरी काउंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर आप पीछे हो गए। अब DRDO ने एक ऐसे मिसाइल इंजन को अपने कंट्रोल में कर लिया है जो इंजन के तापमान को सबसे ज्यादा स्पीड पर रहने के बाद भी कंट्रोल में रख सकता है। नमस्कार दोस्तों हमारे वैज्ञानिक लगातार सफलताएं हासिल कर रहे हैं। DRDO ने हाइपरसोनिक इंजन की सफल टेस्टिंग की है जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स में काम आता है और ये एक बहुत बड़ी चीज है। पहले हम लोग डिपेंड थे दूसरे देशों के ऊपर, अब ये इंजन भी भारत ने बना लिया है। अब ये जो चीजें हैं ये पाकिस्तान को बहुत ज्यादा तंग कर रही है क्योंकि पाकिस्तान में एक सुई भी नहीं बनती और ये लोग पूरी तरह से डिपेंड है दूसरों के ऊपर। और यही रीजन है कि फिर अब पूछा जा रहा है नहीं कि लोग ही नहीं थे इंजीनियर से पूछने के भाई पाकिस्तानी इंजीनियर करते क्या है, और उसका आंसर इनके पास होता नहीं है। इनका एजुकेशन सिस्टम इतना ज्यादा घटिया है कि वो सिर्फ मदरसा छाप जिहादी पैदा करता है, वो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स नहीं बनाता। उसके बाद ये लोग ख्वाब देखते हैं कि भाई हम लोग भारत को शिकस्त देंगे, जैसे कि अभी आपने क्लिप देखी होगी। तो ये ख्वाब ही रह जाएंगे, इनके ख्वाब ही कभी पूरे नहीं होने वाले हैं। भारतीय वैज्ञानिकों को अगर आप बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिए। और आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि वाकई पाकिस्तान कभी भी भारत को का सामना कर पाएगा? आपके जो भी कमेंट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक बात मैं और बता दूं कि जो बोला जाता है कि भाई 90s में पाकिस्तान आ गया था, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल एक अलग कहानी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि 90s में हुआ क्या था। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। करके मुझे ये बताएं, आप इंजीनियर पाकिस्तान के करते क्या हैं, मुझे ये बताएं। कोई चीज आप बता दें जो आपने बनाई हो। असल में हमारे यहाँ कुछ हमारी ट्रेनिंग आप कह लेंगे, कुछ हमारा एजुकेशनल सिस्टम इस तरह का होता है कि हम चीज़ों को फिलहाल तो ये है कि रीयूज़ ही किया जाता है। इंडस्ट्री भी जो है हम चाइना से प्लांट वगैरह जितने भी इंपोर्ट करके एग्जैक्टली लगाते हैं। फाइनल इंडिया या इंग्लैंड के साथ? इंडिया, होपफुली इंडिया ऐसी शिकस्त देनी है ना हमने, इंशाल्लाह वॉच, इंशाल्लाह वी गोना बीट देम इंशाल्लाह। सेम दुबई वाली 10 विकेटों से? Yeah, I mean as bad as we can do it, we're gonna thrash him inshallah. और बॉलिंग में आपका फेवरेट कौन है? I mean I like Naseem because of obvious reasons, but you know I think Naseem everyone's. जी हाँ, बड़ी बात यह है कि DRDO की इस उपलब्धि पर रक्षा मंत्रालय ने भी बधाई दी और कहा कि स्क्रैमजेट के परीक्षण के जरिए हाइपरसोनिक तकनीक विकसित करने की ये पहली उल्लेखनीय उपलब्धि है। इसके बाद हाइपरसोनिक प्रणाली को जबरदस्त मजबूती मिलने वाली है। में इस तरह का ये पहला टेस्ट है जो करीब 120 सेकंड तक किया गया। ये कामयाब परीक्षण नई पीढ़ी के हाइपरसोनिक मिसाइलों के निर्माण में मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये डिबेट चल रही है, खबर ये है, इसके ऊपर बात की जा रही है कि पाकिस्तान एक तो वो कैपेबिलिटी हासिल करना चाहता है जिसको न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कहते हैं, और इसके लिए उसने चाइना से बात की है मिले जैसे कि भारत के पास। खैर भारत के पास तो इससे कहीं ज़्यादा कैपेबिलिटीज मौजूद हैं। तो
हिलारी साहब, आपको क्या लगता है, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने जो वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का कोई ख़दशा नहीं है, तो क्या वाकई रावी चैन लिख रहा है या फिर ये महज एक हुकूमती दावा है? भाई इसको बार बार ये कहना कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, इसको क्या क्या तकलीफ हो रही है? जितना आप कहते हैं हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं आप करने वाले हैं। आपको 85% लोग समझते हैं, 85% चांसेस कुछ लोग कहते हैं कि हैं आप डिफ़ॉल्ट करने। 75 था एक कुछ दिन पहले, अब 85 हो गया। और जितना ये उठ के कहता है कि हम नहीं करेंगे, उतना लोग समझते हैं वो करेंगे। और फिर उसके पहले यार थोड़ा सा सोचिए, ये क्या कहा क्या है? बड़ी अच्छी आर्टिकल लिखा है, मैंने सच बोला है, क्या कहा है इसने? आप इंडिया ने आज का दिन क्यों चुना? जब इस तरह के मिसाइल टेस्ट किए जाते हैं तो DRDO सारा कुछ खुद नहीं कर सकता। DRDO को परमिशन लेनी पड़ती है डिफेंस मिनिस्टर से, या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व होता है। अब ये जो SU-30MK1 का जो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया इंडियन एयरफोर्स ने, ये क्यों किया है? इस पे प्रेस स्टेटमेंट भी जारी की गई है। और इसका क्या मकसद है? ट्रैकिंग इंस्ट्रूमेंट्स को चेक करना, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स को देखना, रडार एंड टेलीमेट्री स्टेशंस जो डिप्लॉयड किए जाते हैं उनको देखना, और डिफरेंट लोकेशंस में। सो ये एक टेक्निकल चीज़ें भी होती हैं इसमें। आप बांग्लादेश से डबल आपकी पर कैपिटा इनकम थी, अब आप उससे पीछे हैं हर इकोनॉमिक इंडिकेटर में, एक्सपोर्ट में, एजुकेशन में, जिंदगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी में, पॉपुलेशन कंट्रोल में। और कह रहा है कि हर किस्म का गवर्नमेंट, सिविल, मिलिट्री, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, सब फेल हो गए हैं। वो कह रहा है, कहता है सर्कुलर डेट जो 25 बिलियन था मुशर्रफ के, आज 2500 बिलियन रुपया है। वो ये नहीं होता कि ऐसे नहीं होता। सो अभी इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर भी मुबारक दी है इंडियन एयरफोर्स को कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, ये जो टेस्ट किया। और ये कहते हैं जी कि हम एनिमी मींस पाकिस्तान या चाइना, टेक्निकली पाकिस्तानी। क्योंकि एक चीज़ देखें, इंडिया अपने आप को स्ट्रेटेजिकली जब प्ले करता है ग्लोबल लेवल पे तो चाइना को दिखाता है, जब अपनी अवाम को दिखाना हो तो पाकिस्तान को दिखाता है। उसकी मिसाल मैं दे देता हूँ आप। मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक प्रोब का इन्वेस्टिगेशन का फैसला किया है कि क्यों पाकिस्तानी लीडरशिप जो है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन जो है, वो राहुल गांधी को प्रेज कर रहे हैं, फवाद चौधरी तब, ठीक है। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ सिग्नलिंग, आप इसे सिग्नलिंग ही कहेंगे और क्या कहेंगे, ठीक है जी। और इंडिया कॉन्टिन्यूसली पिछले कुछ अरसे से, अगर आपको याद हो, इंडिया ने थोड़ा अर्सा पहले मार्च के इंडिया ने एक इंडिजिनसली डेवलप्ड मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, जिसे MIRV टेक्नोलॉजी कहा जाता है, उसका टेस्ट किया। और ये कहा जाता है कि ये इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, ये न्यूक्लियर कैपेबल जो अग्नि मिसाइल सीरीज है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसको संस्कृत वर्ड जो है आग, फायर का नाम दिया गया। इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा लगा रहा है, सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, 76-77 अरब डॉलर के करीब, अब तो उससे भी ज़्यादा, जारी बात है अभी वो डिफेंस पे लगाएंगे, क्योंकि उनको वो कहते हैं चाइना एक बड़ा हमारे लिए टारगेट है। अब भारत को जो ये एज हासिल है पाकिस्तान पर, ये भी किस तरीके से है? तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स और बात की जाती रही कि देखिए भारत के पास कितना ज़्यादा असलहा है, भारत बहुत असलहा ख़रीद रहा है, उसको पाकिस्तान के ऊपर एज है, पाकिस्तान कुछ भी करता है तो उसके पर ये कह दिया जाता है, पाबंदी लग जाती है या बहुत सारी बातें कर दी जाती हैं। जबकि देखिए कि इंडिया जो है वो एक बड़ी ताकत है और उसके पास अब ये भी उसने ख़रीद लिया, उसने ये इक्विपमेंट भी ले लिया, इस तरह की बहुत सारी बातें आप देखते रहे होंगे। लेकिन
टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर एनालिसिस कर लेने से या यूट्यूब पर बैठकर इसके ऊपर डिबेट कर लेने से ये बात उन अथॉरिटीज़ तक, यहाँ की उन अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुँचती कि जिन्होंने ये फैसला करना होता है। उसके लिए आपको लॉबिंग चाहिए होती है, उसके लिए आपको इतनी पावर आपके पास होनी चाहिए, आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए कि जो अपनी बात ना सिर्फ पहुँचा सकें अमेरिका की अथॉरिटीज़ तक, बल्कि मनवा भी सके या कम से कम अपना पैगाम एक अच्छे तरीके से पहुंचा सके, जो कि कभी भी इस तरीके से नहीं हो सका। हमने देखा कि ये बात की जाती है कि पाकिस्तान के पास वैसी लॉबिंग नहीं है, वैसे लोग नहीं। इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं, उसके ऊपर हम जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इंडिया के पास ये एज है, उसकी लॉबिंग भी बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ है। में रखते हैं। सो ये जो नरेंद्र मोदी साहब ने मिसाइल जो 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 जिसे कहते हैं ना दागा है, ठीक है, से सो वो माहौल अभी गर्म कर रहे हैं और पाकिस्तान को पैगाम दिया गया है, क्योंकि वो जो एक रेटरिक है, ठीक है, पाकिस्तान तो ये समझ रहा था कि शायद हमें अब नहीं डिस्कस किया जाता, लेकिन ये जो डिस्कस किया गया है ये पाकिस्तान को क्यों किया गया, ये एक सवाल है कि क्यों पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत पड़ रही है इंडियन लीडरशिप को।